हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो अपन डाइपोल के बारे में पढ़ रहे हैं। अपन डाइपोल का बेसिक पढ़ा अपन ने कि होता क्या है, डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन सीखा और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन सीखा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने 3 पॉइंट पे कैलकुलेट किया था, एक्सिस पे, इक्वेटर पे और जनरल पॉइंट पे। सेम पैटर्न पे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे 3 पॉइंट पे, ठीक है, डाइपोल के कारण। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि डाइपोल के कारण अपन ने अभी तक जितना भी पढ़ा है चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी चीजें अपन डाइपोल के केस में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन अपना हो चुका है। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। तो हेडिंग लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हेडिंग आ गया अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल के कारण जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। वापस 3 अलग अलग पॉइंट पे कैलकुलेशन करेंगे। इसमें केस फर्स्ट है एक्सिस वाला पॉइंट, ठीक है। तो केस फर्स्ट लिख देता हूं, ऐसा पॉइंट जो एक्सिस पे हो, ठीक है। तो केस फर्स्ट यहां लिख लेता हूं, केस फर्स्ट। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V लिखता हूं, ठीक है। V ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सिस, मींस एक्सिस वाला जो भी पॉइंट होगा वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है पोटेंशियल कितना होगा। तो यहां एक डाइपोल बना लेते हैं अपन। ये -q चार्ज आ गया, ये +q चार्ज आ गया, ठीक है। और इसका सेंटर वाला पॉइंट आ गया। सेंटर वाला पॉइंट, ये वाली डिस्टेंस a आ गई और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, a, ठीक है। अब मेरे को यहाँ सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे एक्सिस वाला पॉइंट है ना। ये एक्सिस होती है कि डाइपोल की एक्सिस, मतलब दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन, ठीक है। तो ये एक्सिस होगी। अब ये r डिस्टेंस पे मुझे इस एक्सिस पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल की कैलकुलेशन के लिए क्या करूंगा, पहले प्लस चार्ज का पोटेंशियल, फिर माइनस चार्ज का पोटेंशियल, फिर टोटल पोटेंशियल। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, +q -q, ठीक है। +q चार्ज का पोटेंशियल साथ में -q चार्ज का पोटेंशियल। अब अगर ये देखो, ये +q चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी होगी, r - a होगी क्या। सेम कहानी अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तब भी किया था। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखूं तो r + a होगी क्या। r डिस्टेंस कहां से, सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से एक्सिस पे जिस पॉइंट पे पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो यहां पोटेंशियल की कैलकुलेशन करूंगा तो v कितना आ गया, देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण आ गया k। अब यहां पोटेंशियल जब लिखते हैं तो साइन के साथ में लिखना है, k + q r - a प्लस k माइनस q। ये वाले चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा अपॉन r + a, ठीक है। अब इसमें से देखा जाए तो कौन सी टर्म कॉमन आ गई, kq तो कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1/r - a -1/r + a। अब इसको सोल्व करते हैं जरा, क्या आ रहा है यहां से सोल्व करता हूं। तो v कितना आ गया, देखो kq तो एज इट इज, एलसीएम लिख दूं कितना, r + a r - a, ये वाली टर्म एलसीएम आ जाएगी क्या। तो यहां आ गया कितना, r + a r - a, ठीक है। अब यहां से पोटेंशियल जो आएगा, नीचे वाली टर्म सोल्व करूंगा तो r² - a² हो जाएगा। और ऊपर वाली टर्म में से क्या गायब हो रहा है, r से r गायब हो रहा है। और यहाँ a प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2a हो गया। तो पोटेंशियल कितना हो गया, देखो k q × 2a। q × 2a क्यों लिखा मैंने, अब समझ गए होंगे, इसको मैं p लिखने वाला हूँ। तो r² - a²। तो पहला तो q × 2a को तो मैंने क्या लिख दिया, p। एंड साथ में दूसरी कंडीशन क्या लिख रहा हूँ, शॉर्ट डाइपोल है, मींस r > a हो, शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के केस में क्या करना है आपको, ये वाली टर्म को क्या लिख दूं, r²। तो v का वैल्यू कितना आ गया, kp/r², ठीक है। ये आ गया आपका एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान नहीं रखना। आपको लगेगा सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बोला था एक्सिस वाला और इक्वेटर वाला ध्यान रखना है। यहाँ एक्सिस और इक्वेटर वाले 2 फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। जनरल पॉइंट का फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि जनरल पॉइंट का फॉर्मूला ज्यादा इजी है इनसे, ठीक है ना। इसमें तो 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको, क्लियर है। तो जनरल पॉइंट का फॉर्मूला भी बताता हूँ किस टाइप से आता है। तो ये kp/r², तो ये आ गया kp/r² पोटेंशियल कब आया, kp/r² जो पोटेंशियल आ गया यहां से, ठीक है। अब नेक्स्ट केस सेकंड। केस सेकंड में कौन सा वाला पॉइंट लूंगा मैं, ये तो मेरे पास कौन सा वाला पॉइंट आया, ये जो फर्स्ट, ये वाले केस में अपन ने कैलकुलेशन करी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ये पॉइंट एक्सिस पे था क्या। सेम कहानी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी की थी। अब दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, v ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
क्या आने वाला है देखो। फिर अपन इसके बाद जनरल पोजीशन की बात करेंगे कि जनरल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आने वाला है। तो केस सेकंड समझ लेते हैं जरा। तो केस सेकंड लिख देता हूं यहीं पे एडिट करके, आपको अलग से लिखना है। V ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, पहले तो एक्सिस पे पता कर लिया। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा। देखो यहाँ बड़ा इजी है, आप खुद सोचना जल्दी से। ये माइनस क्यू आ गया, ये प्लस क्यू आ गया। ठीक है, अब इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको थोड़ा यहां बनाता हूं, स्पेस कम लगने वाला है। माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन पे क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए आ गई और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी ए आ गई। तो इस लाइन पे जरा आप पोटेंशियल पता करो कितना आएगा। यहाँ पे इस प्लस कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे इस माइनस क्यू का पोटेंशियल और इस प्लस क्यू का पोटेंशियल कितना कितना आने वाला है, ये जरा चेक करो जरा। तो पोटेंशियल लिखूंगा ना मैं, तो ये आएगा कितना, प्लस क्यू चार्ज के कारण आएगा, साथ में माइनस क्यू चार्ज के कारण आएगा, तो के प्लस क्यू अपॉन आर। मान लो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आर है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी आर होगी क्या। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आने वाला है। तो के माइनस क्यू अपॉन आर, तो पोटेंशियल आ गया 0। ठीक है, अगेन ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ये तो वैसे भी फॉर्मूला तो बना ही नहीं कुछ। हमेशा हर पॉइंट पे इक्वेटोरियल वाला पोजीशन पे जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इन सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, थर्ड केस जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट पे देखते हैं जरा कितना आएगा। केस थर्ड, V ड्यू या टू भी लिख देना, V ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, V ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, V ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछले केस 1 में भी लिख लेना, वहां पे लिखना भूल गया। V ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट पे कैलकुलेशन करते हैं जरा, जनरल पॉइंट पे किस टाइप से आ रहा है। इस अपन ने जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करी थी क्या, सेम कहानी एज इट इज रिपीटेड है। ठीक है, क्या करना है देखो, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू ले लिया, ये तो माइनस क्यू चार्ज आ गया, ये साथ में प्लस क्यू चार्ज आ गया। ठीक है, अब मुझे जनरल पॉइंट पे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, तो ये जिस भी पॉइंट पे कैलकुलेशन करनी है वो सेंटर आ गया, ये सेंटर से यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल क्या मान लिया मैंने, थीटा। अब थीटा किस किस के बीच का एंगल है, आर वेक्टर, तो ये आ गया, और यहां से पी वेक्टर लिखूंगा तो पी वेक्टर ये ऐसा बनेगा कि ये पी वेक्टर। ठीक है, ये पी वेक्टर बनेगा, तो ये जो पी वेक्टर आ गया। अब इस पी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट तो ये इधर होगा पी वेक्टर का, एक कंपोनेंट इधर होगा। जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करी थी, तो वहां कंपोनेंट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, करते यहां भी ऐसे करता हूं, वेक्टर के कंपोनेंट करता हूं। पी का एक कंपोनेंट तो क्या आ गया, पी cos थीटा, और पी का एक कंपोनेंट ये आएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा देखो, एक तो पी cos थीटा आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा पी sin थीटा। आपको होता है एक्सिस वाला, इसके लिए तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा दो, इसके लिए इक्वेटर वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो पी cos थीटा के कारण यहाँ पोटेंशियल आएगा, देखना यहाँ मुझे पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी, यहाँ पोटेंशियल में दो कंपोनेंट के कारण कर लूंगा, पोटेंशियल तो डायरेक्ट लिख लूंगा, cos कंपोनेंट sin कंपोनेंट। अब पोटेंशियल वाला जो ये कंपोनेंट है cos कंपोनेंट, cos कंपोनेंट के कारण क्या आ रहा है पोटेंशियल देखो, v k p अपॉन आर स्क्वायर आया था ना, तो p की जगह क्या आ जाएगा, p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, साथ में इसका p sin थीटा का तो कितना आएगा 0। p sin थीटा का 0 क्यों आया, क्योंकि p sin थीटा के तो इक्वेटर पोजीशन पे गया, और आपको पता है इक्वेटर पोजीशन पे तो पोटेंशियल कितना आ रहा है 0। तो इसका फाइनल आंसर आ गया अपने पास कितना, k p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। थीटा क्या है, थीटा जो है एंगल बिटवीन, थीटा जो है एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक है, पी वेक्टर तो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी वेक्टर तो क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो पी वेक्टर तो लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। ये जो पॉइंट है ना जिस पे मुझे कैलकुलेशन करनी है पोटेंशियल की, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कौन सा, कुछ नाम दे दो m। तो आर वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट m
विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। अब यहाँ m पॉइंट जो है, m पॉइंट कौन सा होगा, m पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर आया है, जिसे मान लो ये छोटा सा डाइपोल है। अभी ये देखो ये डाइपोल अगर थीटा 90 है, देखो मैं यहां से यहां बता देता हूं जरा, ये बनाने मैंने डाइपोल वेक्टर का डायरेक्शन p वेक्टर का, ठीक है। अब ये वाली लाइन अगर देखी जाए तो ये डाइपोल जो है इस पूरे रीजन में पोटेंशियल आएगा क्या, पॉजिटिव। इस पूरे रीजन में पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों आने वाला है, इस पूरे रीजन में पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा क्योंकि इस पूरे रीजन में जो r वेक्टर और p वेक्टर के बीच में एंगल 90 से कम ही होगा क्या, या तो 90 होगा या 90 से कम। 90 तो यहां पहुंच के होगा क्या, तो इस पूरे रीजन में पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। अगेन इस पूरे रीजन में पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। इस पूरे रीजन में पोटेंशियल नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि इस रीजन में जो है थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको पोटेंशियल को लिखा जा सकता है Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको रट लेना है Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ही केस में काम करेगा, इसलिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना, दोनों केस में वैलिड हो जाएगा। अब दोनों केस में केस नंबर फर्स्ट बनाओ, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। थीटा जीरो हो गया, मतलब ये जो एक्सिस बनाई है ना, इसी एक्सिस पे मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है, तो थीटा जीरो पुट कर दूंगा। तो आप ध्यान से देखो Kp अपॉन r स्क्वायर आंसर आएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। इसमें r ग्रेटर देन a लगाना है, ठीक है, या शॉर्ट डाइपोल लिख देंगे। तो फर्स्ट वाले का आंसर Kp अपॉन r स्क्वायर था। थीटा 90 पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा क्या, cos 90 का वैल्यू जीरो। तो देखो ये वाला केस हो गया, ये वाला जो है ये तो p वेक्टर आ गया क्या, p वेक्टर से 90 डिग्री पे ये वाली लाइन आ गई क्या, तो 90 डिग्री पे जो है पोटेंशियल क्या आ जाएगा, जीरो। अच्छा, अब इसी पोटेंशियल को लिखने का एक फॉर्मेट और है, ठीक है। ये तो लिख ही दिया मैंने Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ cos थीटा आ रहा है ना, cos थीटा का मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को एक पैटर्न पे और लिखा जा सकता है, तो वो भी बता देता हूँ। फॉर्मूला तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। तो ये p cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है, देखो ये जो पोटेंशियल है ना, V इक्वल टू Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दूं Kpr cos थीटा अपॉन r क्यूब। मतलब मैंने क्या किया, r का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो ऊपर वाली टर्म है Pr cos थीटा, ये Pr cos थीटा क्या हो जाएगा, P डॉट r लिख सकता हूँ इसको, डॉट प्रोडक्ट आप सभी को आता ही होगा, तो Kp डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब। कोई बुक्स में ये फॉर्मूला इस टाइप से भी लिखा होता है Kp डॉट अपॉन P डॉट r, P वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, कि ये जो r वेक्टर है तो Kp वेक्टर डॉट r के अपॉन r स्क्वायर, मींस नीचे से एक r हटा दूं तो r वेक्टर अपॉन r को क्या लिखा जा सकता है, r क्यूब लिखा जा सकता है क्या। तो ये दो फॉर्मेट और हो सकते हैं इसके, यहां से विजिबल नहीं है तो मैं इसको थोड़ा यहां नीचे लिख देता हूं। इसी को एक पैटर्न कोड लिखा जा सकता है क्या, Kp डॉट r के अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फॉर्मेटिंग सही है, तो आपको वेक्टर एडिशन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लगाना आना चाहिए, बस फॉर्मूला एक ही याद रखना है। वापस बोल रहा हूं Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब इस P cos थीटा को r का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो Pr cos थीटा हो जाएगा ऊपर, तो नीचे r क्यूब हो गया। देखो Pr cos थीटा अपॉन r क्यूब, तो Pr cos थीटा को P डॉट r लिख दूं, जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा a डॉट b को क्या लिखा जा सकता है, b cos थीटा, ठीक है। उसी टाइप से Pr cos थीटा को P डॉट r लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये फॉर्मूला में डॉट प्रोडक्ट कहां से आ गया। दूसरा, कभी r वेक्टर नहीं लिखा होगा तो यहाँ r कैप लिखा होगा, क्योंकि ये वेक्टर r वेक्टर अपॉन एक r हटा दूं तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर, तो यहाँ r कैप आ गया, नीचे r स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी पढ़ ली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों में डिफरेंस ये है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या बोला, कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, केस फर्स्ट सेकंड, मतलब एक्सिस और इक्वेटर वाले फॉर्मूले याद रखने हैं, जनरल फॉर्मूला याद नहीं रखना। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सिस और इक्वेटर वाला फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना। कौन सा फॉर्मूला याद रखना आपको, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला इसलिए याद रखना है क्योंकि जनरल फॉर्मूले में दोनों फॉर्मूले इजीली आ जाते हैं और इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। उसमें जनरल फॉर्मूला क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स क्यों, उसमें डायरेक्शन भी था ना, फाई के कारण कॉम्प्लेक्स हो गया। बट वेक्टर क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी है, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखो, इसकी फॉर्मेटिंग आप लोग कर लोगे। तो ये वाला फॉर्मेट आपको याद रख लेना, Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन समझ ली। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिख दिए, तो
पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखो जरा, यहाँ 3 चार्ज दिए हैं, एक चार्ज ओरिजिन पे रखा है, ओरिजिन वाला चार्ज प्लस क्यू है, ओरिजिन से ऊपर एक 0, पॉइंट है वहां प्लस क्यू रखा है, ओरिजिन से नीचे एक पॉइंट है 0, माइनस है वहां माइनस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। और ये ए डिस्टेंस आर के कंपैरिजन में बहुत कम है, और मुझे यहाँ ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस आर है, और ये जो आर वेक्टर है ना, यहां से यहां वाली लाइन को मिलाने वाला आर एक वेक्टर, मींस जो डैश डैश लाइन बनाई है मैंने, ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है आपको, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है जरा समझते हैं। अच्छा, साथ में मैंने कंडीशन और दिया है आर ग्रेटर देन ए। अब अगर मान लो अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पढ़े होते तो आप क्या करते, इस ओरिजिन वाले पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल तो बड़ा इजीली लिख देता वहां से, बट ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज में ज्योमेट्री लगा लगा के परेशान हो जाते हैं, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, ठीक है, इस प्लस क्यू का और इस माइनस क्यू का, ठीक है, तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। अब यहां क्या होगा देखो, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज मिला के एक डाइपोल बना देगा, और उस डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में। ऊपर की डायरेक्शन में डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल का डायरेक्शन क्या लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या लिखा जा सकता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन में, ठीक है। तो डाइपोल के कारण पोटेंशियल लिखता हूं, डाइपोल के कारण यहां पोटेंशियल, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं। अब जो पोटेंशियल आएगा ना, एक तो आएगा किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, कौन सा वाला पॉइंट चार्ज, जो कि ओरिजिन पे है। दूसरा पोटेंशियल लिख रहा हूं किसके कारण, डाइपोल के कारण, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है, डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना आ गया देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है आर, तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल तो आ गया के क्यू बाई आर। अब डाइपोल का पोटेंशियल क्या लिखते हैं, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, आर वेक्टर और डाइपोल वेक्टर। आर वेक्टर ये रहा, डाइपोल वेक्टर ऊपर रहा, दोनों के बीच में एंगल यहाँ थीटा दिया है। अब देखो क्वेश्चन में ये पी नहीं दिया है, पर पी जो है डाइपोल मोमेंट है क्या, तो डाइपोल मोमेंट को किस टाइप से लिखा जा सकता है, क्यू इंटू ये जो डाइपोल बना है प्लस क्यू माइनस क्यू का, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ चार्ज है प्लस क्यू, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 2 है, ठीक है। तो क्यू इंटू 2 है जो है, ये डाइपोल बन गया, डाइपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला तभी लगेगा जब शॉर्ट डाइपोल हो, शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन यहाँ दिया हुआ है क्या, तो के क्यू अपॉन आर तो कांस्टेंट हो गया 1 प्लस के क्यू, एक आर गायब हो गया, यहाँ ऊपर बचेगा 2a cos थीटा अपॉन एक आर बच जाएगा, एक आर तो बाहर ले लिया मैंने। तो ये आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया आपका, ठीक है। पॉइंट चार्ज का और डाइपोल का दोनों का पोटेंशियल मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, क्या है देखो, मुझे 2 पॉइंट पर पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ओरिजिन पे -2 क्यू चार्ज है, ऊपर एक ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस पे प्लस क्यू चार्ज है, और एक्स एक्सिस पे भी प्लस क्यू चार्ज है। सारे पैरामीटर सही में मान लेना है। ए जो है ना, ये छोटू है, स्मॉल है, जो चार्ज के बीच का सेपरेशन है, ये नेग्लिजिबल बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी पॉइंट देख लेते हैं। ए ये पॉइंट रहा 4,3, बी है 3,-4। इन 2 पॉइंट पे तो मेरे को पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मान लिया, उसको कहां से कहां ले जा रहा हूं, पॉइंट ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा। अब वर्क डन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आपको कुछ नहीं बोला जाए तो एक्सटर्नल का वर्क डन होता है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। ए से बी ले जाने में कितना वर्क डन होगा, स्लोली क्यों, डेल्टा के 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जरा। अब क्वेश्चन में देखने से डाइपोल तो मुझे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, और ना ही कोई क्वेश्चन में कहीं, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, पर ये आपको दिमाग लगा लेना है कि जो ये ए दिया है ना, वो नेग्लिजिबल है, और यहाँ पे 3 चार्ज है। अब आपको लगेगा 3 चार्ज में तो कोई डाइपोल नहीं बनता, पर 3 चार्ज से डाइपोल बन जाएगा क्या, 2q वाला जो चार्ज है ना, ओरिजिन वाला -2q, उसको स्प्लिट कर दिया जाए तो देखो किस टाइप से स्प्लिटिंग होगी, और किस टाइप से उसको मैं डाइपोल में कन्वर्ट कर देता हूं। यहाँ एक -q मान लिया, -q और +q, ये एक डाइपोल बन गया, ये -q और ये +q, ये एक डाइपोल बन गया। मतलब जो ओरिजिन का -2q था ना, उसको q और q के 2 पार्ट कर लिए, मींस एक डाइपोल तो ये आ गया और एक डाइपोल ये आ गया, और दोनों डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो होगा ना, मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा, पर डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होगी। एक की डायरेक्शन अलग है और दूसरे की डायरेक्शन अलग है, ठीक है। नेट डाइपोल मोमेंट पूछा जाए, नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ गया देखो, नेट डाइपोल मोमेंट
नेट डाइपोल मोमेंट देखा जाए तो ये आ रहा है पी आई के प्लस पी जे के। अब पी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू इंटू ए, क्यू इंटू ए लिख दिया। तो नेट डाइपोल जो मोमेंट आ रहा है ना, नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, क्यू इंटू ए आई के प्लस क्यू इंटू ए जे के। ठीक है, आई कैप जे कैप डाइपोल का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज में डाइपोल का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है, पहले डाइपोल मोमेंट लिख लिया। ठीक है, इसके बाद अब जो है मुझे ए पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूं पहले। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक फॉर्मेट तो ये है, दूसरा फॉर्मेट क्या है देखो, उसमें मुझे कोस थीटा की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लूं, के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, पी डॉट आर ये डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब पी वेक्टर तो ये है। अब अगर मैं ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालूं तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये तो अपन एक काम करते हैं, ये जनरलाइज फॉर्मूला है। ठीक है, यहां मैंने ए वगैरह कुछ नहीं लिखा, ये तो अपना जनरल फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पी वेक्टर की जगह तो ये लिख देंगे आर ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया। अब ये जो दोनों डाइपोल है ना, छोटे छोटे से डाइपोल, मैं मान सकता हूँ ऑलमोस्ट इनका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा। तो ए पॉइंट का जो है पोजीशन वेक्टर कितना होगा, 4 आई के प्लस 3 जे के। साथ में बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो भी लिख लेता हूं। बी पॉइंट है नीचे है ना, उसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, 3 आई के माइनस 4 जे के। ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। अब मैं राइट में ये वाली टर्म मिटा के ए और बी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल की कैलकुलेशन करता हूं। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा। जो स्मॉल ए है वो नेग्लिजिबल इसलिए दिया था ताकि फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाए, शॉर्ट डाइपोल बने हो। ठीक है ना। अब ए पॉइंट का पोटेंशियल जो लिखता हूं, के, अब पी वेक्टर क्या लिखूंगा, यहां से क्यू ए आई के प्लस क्यू ए जे के और डॉट प्रोडक्ट। आर वेक्टर क्या लिखूंगा, ए का आर वेक्टर लिखूंगा क्योंकि मैं ए का पोटेंशियल निकाल रहा हूं ना। तो 4 आई के प्लस 3 जे के अपॉन आर क्यूब। ये जो आर वाला डिस्टेंस था, इसका डिस्टेंस यहां से ए पॉइंट है ना 4,3, इसका डिस्टेंस ही 5 मीटर होगा क्या, तो 5 क्यूब आ गया यहाँ पे। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया देखो, के को एज इट इज रहने देता हूं, डॉट प्रोडक्ट 4 सोल्व किया तो 4QA प्लस 3QA अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया 125, ऊपर कितना हो गया 7 हो जाएगा। तो 7KQA अपॉन 125, ये पहला वाला आंसर आ गया। लिखना चाहो तो ऐसा यूनिट था ना सारा, तो ये वोल्ट हो जाएगा। ऐसे में बी पॉइंट का पोटेंशियल भी लिख सकता हूं। बी पॉइंट का पोटेंशियल के, पी की जगह तो क्या आ जाएगा 4QA प्लस QA आई के प्लस QA जे के। ये डाइपोल मोमेंट लिख लिया। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। अब बी का पोजीशन वेक्टर क्या लिख दूंगा, 3 आई के माइनस 4 जे के अपॉन यहां लिख दिया मैंने 5 क्यूब। अब क्या करूं, इसका डॉट प्रोडक्ट सोल्व कर लूंगा। डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही होगा, आई कैप टू आई कैप आएगा मल्टीप्लीकेशन और जे कैप का जे कैप से मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए आप सभी लोगों को, 11th में पढ़ चुके हो डॉट प्रोडक्ट। तो के यहाँ आ गया 3QA माइनस 4QA, माइनस क्यों आया क्योंकि यहाँ माइनस 4 है ना, अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये आंसर आ गया मेरे पास कितना, माइनस KQA अपॉन 125। अगेन यहाँ भी वोल्ट लिख दिया। तो ये बी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया, ए और बी पॉइंट के पोटेंशियल मैंने इजीली कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या था, एक टेस्ट चार्ज को, सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ना जरा ध्यान से, आपने नोट्स बनाया तो ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करो वीडियो पॉज करके। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या था, एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट चार्ज को कहां से कहां लेके था मैं, ए से बी तक। तो ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में वर्क डन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मैंने आपको बोला था एक्सटर्नल वर्क डन, और स्लोली मान लेंगे कि स्लोली ले जा रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन यहां सोल्व करता हूं मैं। सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व कर देता हूं, वर्क डन वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। अब वर्क डन वाला किस टाइप से सोल्व करना होगा देखो आपको जरा, आपने पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन देखा ना। सेकंड वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूं इसका। सेकंड वाला पार्ट आपको पता है VB माइनस VA इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स A टू B अपॉन टेस्ट चार्ज डेल्टा के इक्वल टू 0। ये स्लोली क्वेश्चन में लिखा था, एक्सटर्नल का वर्क डन A से B ले गए क्वेश्चन में, नीचे टेस्ट चार्ज का डिवाइड VB माइनस VA लिखना होता है। ठीक है, A से B तक जाते हैं तो B माइनस A लिखते हैं। ये अपन पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी में पहले ही समझ चुके हैं। अब VB की जगह क्या लिख दिया देखो मैंने यहां से, माइनस KQA अपॉन 125 माइनस A का पोटेंशियल यहां से लिख लिया, B का ये लिख चुका ऑलरेडी
तो 7k/13125 इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ए टू बी। ये कैलकुलेशन करनी थी, नीचे क्यू नॉट चार्ज दिया था, डेल्टा के जीरो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आपको क्वेश्चन में स्लोली स्लोली दिया ही है ऑलरेडी, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, ये पूरा टर्म एज इट इज है, तो -8kqa/125 इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्सटर्नल का वर्क डन क्या आ गया, देखो एक्सटर्नल वर्क डन ए टू बी -8kq नॉट a/125, ठीक है। तो इस टाइप से अपना जो है ये वाला आंसर आ गया। एक्सटर्नल का वर्क डन जो सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने पूछा था ना, एक्सटर्नल का वर्क डन क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो क्या पूछा था मैंने, ए और बी का पोटेंशियल, उसमें तो अपन ने फॉर्मूला लगा लिया kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर वाला। वर्क डन वाले में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन है वहां से आंसर कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए यहाँ क्या करता मैं, यही फॉर्मूला ऐसा होता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ए टू बी अपॉन क्यू, ठीक है। उसमें डेल्टा क्यू जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पूछा होता तो ये वाला माइनस नहीं आता, बाकी कहानी एज इट इज थी, ये वाला पूरा एज इट इज रहता ना, एक माइनस यहाँ भी आता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन भी एज इट इज आता, बस यहाँ प्लस आ जाता। उसमें तो स्लोली स्लोली लिखने की जरूरत भी नहीं है, उसमें डेल्टा के जीरो नहीं भी होता तो भी ये फॉर्मूला काम कर जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला क्वेश्चन कर लिया है। और डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना आता है एक्सिस पे, इक्वेटर पे, जनरल पॉइंट पे, ये भी अपन ने पढ़ लिया। फॉर्मूला आपको जनरल पॉइंट वाला याद रखना है डाइपोल का पोटेंशियल के केस में। पोटेंशियल के केस में तो कौन सा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। एक्सिस इक्वेटर वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सिस और इक्वेटरल वाला याद रखो, जनरल फॉर्मेट याद रखने की उसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की सिचुएशन ऐसी होती कि इनसे इजी पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप सब कुछ याद रखोगे तो फिर आपकी मर्जी, फिर क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे लगाना है, ठीक है। इसलिए जैसे बोल रहा हूं वैसा याद रखो, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं, थैंक यू।